कैसे है? अब जो है हमारे पास यूनिट 10 आ गया, इसमें एक्सरसाइज 10.1 आ गई। तो 10.1 के अंदर जो है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 1 है। इसमें उन्होंने कहा हुआ है 50 जूनियर स्कूल के जो है बच्चे हैं, उन्होंने जो है स्कूल का कंप्यूटर क्लब जो है ज्वाइन किया। उनकी एज जो है हमने रिकॉर्ड की, उनकी एजेस फलानी थी। जिस तरह ये जो सारी टेबल में आपको क्वेश्चन में गिवन है ये एजेस है। वो कह रहे हैं एक फ्रीक्वेंसी टेबल बनाओ, उसके अंदर जो है हर एज का नंबर शो करो। ठीक है, कि 7 नंबर की एज है वो कितनी टाइम्स है, और उसको बार चार्ट के साथ जो है इस इंफॉर्मेशन को इलिस्ट्रेट करो। तो वो किस तरह करेंगे? सबसे पहले हम फ्रीक्वेंसी टेबल बनाएंगे। तो फ्रीक्वेंसी टेबल हम किस तरह बनाएंगे? तो अब हम जाते हैं अपने सॉल्यूशन की तरफ। तो सॉल्यूशन में जो है यहाँ पर सबसे पहले हमारे पास एजेस आ जाएंगे। ठीक है, फिर दूसरी हेडिंग हमारे पास आ जाएगी टैली मार्क्स। ठीक है, टैली मार्क्स आ गए। और तीसरी हेडिंग हमारे पास क्या आ गई? फ्रीक्वेंसी। ये हमारे टेबल के अंदर आ जाएगी। अब हम देखेंगे कितने मुख्तलिफ किस्म की एजेस हैं जो हमारे टेबल के अंदर हैं, यानी ये जो टेबल हमारे पास है इसमें कितने मुख्तलिफ किस्म की एजेस जो हैं हमारे पास गिवन है। तो यहाँ पर जो है हमारे पास कौन कौन सी एज है? 7, 8, 9, 10, 11। इसके अलावा तो कोई भी हमें नज़र नहीं आ रही ना। ये 7, 8, 9, 10, 11, यानी सिर्फ हमारे पास 7 एज के स्टूडेंट हैं, 8 एज के स्टूडेंट हैं, 9 एज के स्टूडेंट हैं, 10 एज के और 11 एज के स्टूडेंट हैं। अब हम देखेंगे 7 एज के हमारे पास कितने स्टूडेंट हैं। ये यहाँ पर हमारे जितने भी जो हमें एजेस के मैंने इसमें देखेंगे 1, 2 और 3, 4, 5, ठीक है, और 6। ये रहा। तो 7 एजेस के हमारे पास कितने स्टूडेंट हैं ये देख लें। यहाँ से यूँ गिनेंगे, एक ये रहा। ठीक है, 1, 2, ठीक है, और उसके बाद 3, 4, 5, 6, 7, यानी 7 एजेस के हमारे पास 7 स्टूडेंट हैं। तो यहाँ पर हमारे पास टैली मार्क्स में क्या आ गया? 1, 2, 3, 4, जब 5 हुए तो इसको यूँ कट कर दो। 5 हो गए, कितने थे? 7 थे। तो 7 एजेस के हमारे पास 7 स्टूडेंट है। तो फ्रीक्वेंसी कितनी हुई? यानी जितने नंबर ऑफ स्टूडेंट्स आपके होंगे इस कंप्यूटर क्लब के अंदर वो आपकी फ्रीक्वेंसी होगी। फर्ज करें अभी जो है हमारे पास 7 एज के कितने स्टूडेंट्स है? 7, इसीलिए हमारी फ्रीक्वेंसी कितनी है? 7। अगर 7 एजेस के हमारे पास 6 स्टूडेंट होते तो हमारी फ्रीक्वेंसी भी 6 आती। अब हम देखेंगे 8 साल के हमारे पास कितने बच्चे हैं। तो 8 साल के हमारे पास बच्चे हैं 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, ठीक है। 7 साल के हमारे पास कितने बच्चे हैं? 7 साल के हमारे पास बच्चे हैं 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9। 7 साल के हमारे पास 9 बच्चे हैं, यानी 8 साल के 9 बच्चे हैं। तो 4, ये 5 हो गए हमारे पास, और 4 रह गए, 2, 3, 4। तो फ्रीक्वेंसी हमारे पास कितनी है? 9। क्योंकि फ्रीक्वेंसी हमारी उसी तरह ही निकलती है कि जितने हमारे पास बच्चे हों, यानी 8 साल की उम्र के हमारे पास कितने बच्चे हैं इस टेबल के अंदर? 9 बच्चे हैं। तो हमारी फ्रीक्वेंसी भी क्या होगी? 9। तो टैली मार्क्स हमने क्या करते हैं, जब हमने 5 का पेड़ बनाना हो तो उसमें क्या करते हैं, ऊपर लाइन फेर देते हैं। तो यानी इसके अंदर भी हमारे पास कितने बच्चे हैं? 4, और एक ऊपर लाइन फेर दी, इसका मतलब 5। इसके अंदर भी क्या मतलब, 9 स्टूडेंट को हमने इस तरह रिप्रेजेंट किया, 4 और ऊपर लाइन फेर दी, 5 के बराबर हो गया, और ये 4 लाइनें आके 9। तो फ्रीक्वेंसी हमारी क्या होती है? यानी जितने नंबर ऑफ स्टूडेंट्स हुए हैं हमारे इस टेबल के अंदर है वो हमारी क्या होगी? फ्रीक्वेंसी। इसके बाद जो है हमारे पास अब हम देखेंगे 9 साल के हमारे पास कितने बच्चे हैं, यानी 9 साल की उम्र के हमारे पास कितने स्टूडेंट्स हैं। तो वो हमारे पास स्टूडेंट्स हैं 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 और 11। 9 साल की उम्र के हमारे पास कितने बच्चे हैं? 11। तो यहाँ पर हम क्या करेंगे? 3, 4, 5 का पेड़ बना लिया, 1, 2, 3, 4, 5 का पेड़ बना लिया, और ये 11 हो गई। और फ्रिक्वेंसी कितनी होगी? 11। क्योंकि 9 साल की उम्र के हमारे पास कितने बच्चे हैं? 11। अब देखेंगे 10 साल की उम्र के हमारे पास कितने बच्चे हैं। 10 साल की उम्र के 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, ठीक है, और 11। तो सर ठीक है, तो 10 साल की उम्र में हमारे पास बच्चे हैं 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 और 14। तो 10 साल के हमारे पास इस टेबल के अंदर कितने बच्चे हैं? 14। तो यहाँ पर पहले 5 का पेयर बना लेंगे टैली मार्क्स में, फिर यहाँ 5 का बना लेंगे, पीछे बचे 4। तो 4 जो है हमने यूँ ड्रॉ कर दी लाइन। और यहाँ पर फ्रिक्वेंसी कितनी होगी? 14। क्योंकि 10 साल की उम्र के हमारे पास कितने बच्चे हैं? 14। अब देखेंगे 11 साल की उम्र के हमारे पास कितने बच्चे हैं। 11 साल की उम्र के हमारे पास बच्चे हैं 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9। 11 साल के हमारे पास कितने बच्चे हैं? 9। तो यहाँ पर भी हम पहले एक 5 का पेड़ बना लेंगे।
ठीक है। फिर उसके बाद जो बाकी 4 बचेंगे उसका पेड़ बना देंगे। तो 11 साल की उम्र के हमारे पास कितने बच्चे हैं? 9। तो ये हमारा क्या होगा? ये हमारा जो है हमारा हो गया फ्रीक्वेंसी टेबल, ठीक है। ये हमारा क्या होगा? ये हमारा जो है फ्रीक्वेंसी टेबल हमारे पास बन गया, ठीक है। ये हमारे पास हमारा फ्रीक्वेंसी टेबल यहाँ पर ड्रॉ हो गया, ठीक है। इसको हम कहते हैं फ्रीक्वेंसी टेबल, ठीक है। तो ये फ्रीक्वेंसी टेबल हमारा इस तरह ड्रॉ होता है। तो अब उन्होंने क्या है कि जी आपने फ्रीक्वेंसी टेबल बना लिया और उसके अंदर जो है नंबर ऑफ एज आपने शो कर दी, कौन कौन सी एज है और उसके कितने स्टूडेंट्स हैं। अब इसके आप बार चार्ट से जो है आप इसकी इंफॉर्मेशन जो है रिप्रेजेंट करो, यानी एक बार ग्राफ बनेगा, ठीक है। आपकी फ्रीक्वेंसी की मदद से ये जो आपको फ्रीक्वेंसी की मन है इसी के थ्रू आपका एक बार चार्ट बनेगा। तो अब हम बार चार्ट बनाएंगे। उन्होंने कहा कि आप बार चार्ट भी बनाओ। तो यहाँ पर अब हम क्या बनाएंगे? यहाँ पर हम बनाएंगे बार चार्ट। तो बार चार्ट अब हम किस तरह बनाएंगे? तो एजिस को यानी नीचे रखेंगे। एजिस हमारी एक्स एक्सिस है, फ्रीक्वेंसी हमारी वाई एक्सिस है। एजिस क्यों हमारी एक्स एक्सिस है? इसीलिए क्योंकि जो हमारी सीक्वेंस में चीज़ होगी वो हमारी क्या होगी? एक्स एक्सिस होगी, ठीक है। तो अब यहाँ पर देखें, अब हम यहाँ पर एक बार चार्ट बना लेंगे। तो बार चार्ट की रिप्रेजेंटेशन हम किस तरह करते हैं? यूँ करेंगे, ठीक है। इस साइड हम क्या रखते हैं? एक्स एक्सिस वाली वैल्यू एजिस के हमारे पास 7, 8, 9, 10 एंड 11। इस साइड हम क्या रखते हैं? फ्रीक्वेंसी, ठीक है। इस साइड हम रख लेंगे फ्रीक्वेंसी 7, 9, 11, 13 एंड 15। इसके अंदर हमने दो दो का गैप इसीलिए रखा, ये गैप आप पर है बिल्कुल डिपेंडेंट, ताकि हमारी वैल्यूज जो है सारी की सारी फिक्स हो जाए। इसीलिए हमने इसके अंदर दो दो का गैप रखा। ये गैप आप बेशक ना भी रखें तो ठीक है। तो ये गैप हमने इसीलिए रखा। आप फ्रीक्वेंसी की डायरेक्ट भी, जिस तरह आपको फ्रीक्वेंसी आपने निकाली है उसी तरह आप डायरेक्ट भी आप यहाँ पर लिख सकते हैं। गैप हमने इसीलिए लिखा दो दो का 7, 9, 11, 13, 15 के दरमियान, ताकि जो है हमारी वैल्यू जो है इजीली एडजस्ट हो जाए जब हम बार ग्राफ बना रहे हो। तो पहली फ्रीक्वेंसी हमारे पास क्या है? यानी जब हमारी एज 7 है, जब हमारी एज 7 है तो हमारे पास फ्रीक्वेंसी क्या है? तो हमारे पास फ्रीक्वेंसी भी क्या है? 7 है। यानी जब हमारे पास एज 7 है तो हमारी फ्रीक्वेंसी क्या है? फ्रीक्वेंसी भी हमारी 7 है। जब एज 7 है तो हमारी फ्रीक्वेंसी भी 7 है। तो जब एज 7 है तो हमारी फ्रीक्वेंसी भी 7 है। तो ये हमारा यूं बन जाएगा, ठीक है। इसके बाद जो है जब हमारी एज 8 है तो हमारी फ्रीक्वेंसी क्या है? 9। यानी जब एज 8 है तो हमारी फ्रीक्वेंसी क्या है? 9। जब एज 8 है तो हमारी फ्रीक्वेंसी क्या है? 9। तो ये यहाँ पर बनेगी, ठीक है। ये यूं करके बना, ठीक है। जब एज 8 है तो हमारी फ्रीक्वेंसी क्या है? 9। तो यूं करके हमारा कुछ यूं बन जाएगा, ठीक है। इसके बाद जो है जब हमारी एज 9 है तो फ्रीक्वेंसी क्या है? हमारी 11। यानी जब हमारी एज 9 है तो हमारी फ्रीक्वेंसी क्या है? 11, ठीक है। एज 9 पे हमारी फ्रीक्वेंसी 11 यहाँ पर आएगी, ठीक है। तो अब ये यूं करके बनेगा, ठीक है। एज 9 पे हमारी फ्रीक्वेंसी क्या है? 11, ठीक है। इसके बाद जो है अब जब हमारी एज 10 है तो हमारी फ्रीक्वेंसी क्या है? जब हमारी एज 10 है हमारी फ्रीक्वेंसी 14 है। जब एज 10 है तो फ्रीक्वेंसी हमारी क्या है? 14। तो 14 13 और 15 के दरमियान आता है, तो यहाँ पर हमारा पॉइंट बनेगा। तो यहाँ से हम क्या कर देंगे? इसको मैच कर देंगे, ठीक है। जब हमारी एज 10 है तो फ्रीक्वेंसी क्या है? हमारी 14। इसके बाद जो है जब हमारी जो है एज 11 है तो हमारी फ्रीक्वेंसी क्या है? 9। यानी जब हमारी एज 11 है तो हमारी फ्रीक्वेंसी क्या है? 9। एज 11 पे क्या है? फ्रीक्वेंसी 9। तो ये यहाँ पर हमारे पास डॉट बनता है, ठीक है। तो यहाँ पर जब हमारी एज 11 है तो फ्रीक्वेंसी क्या है? 9। तो ये इस तरीके से जो है हमारा बार चार्ट बनता है विद द हेल्प ऑफ एजेस एंड फ्रीक्वेंसीज। एजेस यहाँ पर हमारी क्या है? एक्स एक्सिस है, और ये हमारे पास फ्रीक्वेंसी हमारी यहाँ पर क्या है? फ्रीक्वेंसी हमारी वाई एक्सिस है। तो यहाँ पर एक्सरसाइज 10.1 के क्वेश्चन नंबर 1 हमारा कंप्लीट हुआ। उम्मीद है आपको समझ आई होगी किस तरह जो है हमने फ्रीक्वेंसी टेबल बनाया और किस तरह जो है हमने बार चार्ट बनाया।